जब साथ दिए तो लालू जी को दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे। ताकत नहीं है कि हमको झुका सकता और हरा सकता है। एक सांसद को लेके अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिया था स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। निषादों के आरक्षण की संकल्प यात्रा मुकेश सहनी की भागलपुर पहुंच चुकी है, जहां पर मुकेश सहनी को भारी समर्थन मिला। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री निषाद के आरक्षण के दौरान भागलपुर पहुंचे हैं और भागलपुर में पहुंचकर निषादों के आरक्षण के लिए भविष्य के लिए हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कराया है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पे मुकेश सहनी भारी उत्साह के साथ संबोधन भी करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पूरे बिहार में 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, और जितने बड़े संख्या में माता यहाँ पे है, जो दुर्गा का रूप है, फूलन देवी के रूप है, वो माता इतने संख्या में है, इतना संख्या में पूरे बिहार में हम कहीं नहीं देखे। और जब माता बहन का आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकत नहीं है कि हमको झुका सकता और हरा सकता है। तो इसके लिए पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे कामदेव बाबू जी को, हमारे पार्टी के जितने ब्रह्मदेव जी, दिनेश जी, सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अच्छा कार्यक्रम किया। और मीडिया वाले बंधु अगर देखते हैं, अगर यहाँ है तो आप देख लीजिए, ये वो भीड़ नहीं है जो मोदी जी बुलाते हैं पैसा देकर। ये वो भीड़ है जो अपने खर्चा से यहाँ पे आए हैं। हमने 1 रुपया किसी को दिया नहीं है, सब अपने लोग अपने पैसे से यहाँ पे आए हैं, और यही शक्ति हमारा है। और मैं तो चैलेंज करूंगा इस राज्य के सभी नेता को और देश के बड़ा बड़ा नेता को कि इतना बड़ा जन सैलाब बेगर 1 रुपया खर्चा किए हुए आप ला के दिखा दीजिए, तब हम समझेंगे। भाई पैसा देकर, गाड़ी घोड़ा देकर भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग अपने हक अधिकार के लिए, माता बहन अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चे की लड़ाई के लिए अपना खर्चा करके पसीना बहाकर अगर आए तो वो सबसे बड़ी बात है साथियों। तो इसके लिए तमाम हमारे माता बहन को, पार्टी को, सभी को धन्यवाद देता हूं। उसके बावजूद भी हमारी लड़ाई बहुत बड़ा है साथियों। अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए 2 काम करना पड़ेगा। एक काम, 1 रोटी कम खाइए, आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। आप अगर झोपड़ी में है तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। एक इंसान की जिंदगी में पढ़ाई लिखाई इतना ज्यादा जरूरी है कि जैसे मान लीजिए आंख एक इंसान के लिए जरूरी है। अगर आंख है और आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई पेपर आएगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, और वही अगर पढ़े लिखे रहिएगा तो आप पढ़ लीजिएगा। यानी कि आंख भी आपको काम नहीं आएगा क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, और जिस रोज जो बच्चा पढ़ लिख लेगा, उस रोज जो काबिल होगा, उसको पता होगा इस संसार में उसका अधिकार क्या है। और आप कितना भी गरीबी रहिएगा, अगर वो बच्चा पढ़ लिख लेगा तो आपको झोपड़ी से निकालकर महल में पहुंचाने का काम करेगा, महल में पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, और दूसरा अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जो आपका अधिकार है उसके लिए लड़ाई लड़िए। ये भारत देश जो है, ये आपका है। इस देश की आजादी दिलाने के लिए 250 साल हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। और लड़ाई में हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, और वो एक संकल्प के साथ लड़ते थे कि देश हम आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में हमको आजादी नहीं मिला।
जो उस समय में अंग्रेज का गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज वही मालिक बना हुआ है और जिसका बाप दादा बलिदान दिया आज वो गुलाम बना हुआ है। साथियों, गुलाम बना है। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और इसके लिए आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक ताकत दिया, इस देश में एक लोकतंत्र दिया, देश में एक संविधान दिए और उस संविधान में देश के हर नागरिक को एक ही अधिकार दिया। और उन्होंने कहा, पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से अगर बच्चा जन्म ले वही राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि नहीं, अब राजा वो नहीं बनेगा, अब देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वोट अपने दम पर राजा बनेगा। राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर हो या किसान हो या मल्ला का बेटा हो, जो भी हो, वो अपने वोट पे राजा बनेगा, राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आपने वो शक्ति को नहीं पहचाना, वो ताकत को नहीं समझा, जिसके कारण दूसरे लोग राजा बन रहा है और आप उनका प्रजा बने हुए हैं, भिखारी बने हुए हैं, आज गुलामी कर रहे हैं। जब वो आता है आपका 200 रुपया में वोट खरीद लेता है और वो राजा बन जाता है, विधायक सांसद बन जाता है, मुखिया बन जाता है और वो आप पे रूल करता है, मालिक बन जाता है, लेकिन आप गुलाम बन के रहते हैं। आप अपनी ताकत को नहीं समझे। और जो समाज अपने वोट बैंक को ताकत को समझा, वोट को ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उत्तर प्रदेश की दलित की बेटी बहन मायावती जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन अपने वोट को ताकत को समझे, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े। जब लालू जी ने संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, अपना दल बनाए, तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया। जब साथ दिए तो लालू जी को दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे और आज भी उनकी सरकार है। साथियों, आज भी उनकी सरकार है। और मुख्यमंत्री वो पैसे के दम पे नहीं बने, वो संघर्ष के बदौलत बने, वोट के दम पे बने। तो इसलिए साथियों, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। आज देखिए ना, हम भी गरीब के घर में जन्म लिए, लेकिन लड़ाई के बल पे यहाँ तक पहुंचे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री को हम चुनौती देते हैं, ये हमारी पावर है साथियों। तो इसलिए सभी माता बहन है, सत्ता पावर के लिए, चाहे पंचायत का चुनाव हो या वार्ड का चुनाव हो या मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का चुनाव हो, अपने लोगों के साथ, अपने नेता के साथ रहिए। जैसे लालू जी के साथ उनके लोग हैं, जैसे पासवान जी के साथ उनके लोग हैं, जैसे मांझी जी के साथ है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अपर कास्ट के लोग उनके साथ है। आपने देखा ना, मोदी जी का सरकार बना, 8 लाख कमाने वाले को गरीब मान लिया, ब्राह्मण भूमिहार को 10% आरक्षण दे दिया। लेकिन वही निषाद का बेटा 1 लाख भी नहीं कमाता है, लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन वही ब्राह्मण भूमिहार का बेटा को आरक्षण मिल रहा है। हम उनका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन तरीका गलत है। एक तरफ 10 आदमी है खाने के लिए 5 रोटी और एक तरफ 10 आदमी है उसको 20 रोटी खाने के लिए दे रहा, ये सही नहीं है। एक तरफ निषाद का बेटा 1 लाख रुपया भी सालाना नहीं कमाता है, लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन मोदी जी ने सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिया। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार बना है, इसलिए हो गया। कल मान लीजिए हमारे पास 10 को सांसद बनेगा और हमारा बात ना माने तो दिल्ली में सरकार रहेगा, 2 मिनट में सरकार गिर जाएगा। आपने देखा ना, एक विधायक से मधु कोरा साहब झारखंड में, उस झारखंड का मुख्यमंत्री बन गया था। एक सांसद को लेके अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिया था स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। सब सत्ता पावर में है और आपके साथ सत्ता पावर होगा तब आपके साथ न्याय होगा। अगर आप सत्ता पावर में नहीं है तो आपके साथ हमेशा अन्याय होगा। गांव में आप देखते होंगे, जो गरीब है, कमजोर है, उसको हर लोग परेशान करता है, और जिस रोज आप शक्तिशाली हो जाते हैं, 10 को रुपया कमा लेते हैं, तो दुनिया का हर ताकत आपसे लड़ने के लिए उसको सोचना पड़ता है। और इस संसार में ताकत जो है बाबा साहब ने हमें हमारे हाथ में दिया है, उंगली में दिया है। सिर्फ समय से आने पे सही बटन दबाने की जरूरी है, और जब सही बटन दबाइएगा तो आपको फायदा मिलेगा। आज मान लीजिए बैंक में आपका 10,000 रुपया आपके पास है, 10,000 रुपया आप दूसरे को दे दीजिएगा,
जब आपको जरूरी पड़ेगा तो आपको नहीं मिलेगा। उसी तरीके से दूसरे को वोट दे दीजिएगा, जब आपको न्याय चाहिए तब आपको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन वही पैसा अगर अपने बैंक में डाल के रखिएगा तो जब मर्जी होगा तभी एटीएम का बटन दाबिएगा और 10,000 रुपया निकल जाएगा। अगर अपने पार्टी, अपने दल के साथ, अपने नेता के साथ अगर वोट को रखिएगा तो नेता आपका मजबूत होगा तो आपके लिए लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा। आज बताइए ना, हम गांव में मछली मारते रहते तो क्या मैं इतने भी लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। मैं बॉम्बे गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, जब 2 रुपया कमाया तो हमने सोचा ये रुपया जो है हमारे समाज का विकास के लिए काम आए, उनके मान सम्मान अधिकार के लिए काम आए। और वो पैसे को मैं आज खर्च करके पूरे बिहार में, हिंदुस्तान में अपने समाज को सर उठा करने के लिए काम कर रहा हूँ। पैसा तो भूमियार के पास भी है, लाला के पास भी है। क्या वो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है? नहीं लड़ाई लड़ रहा। मैं क्यों लड़ाई लड़ रहा हूँ? आपके लिए, क्योंकि आपका भाई, आपका बेटा हूँ। कहाँ मैं चला गया भूमियार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए? कहाँ ब्राह्मण के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ? आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और भी समाज के साथ लड़ाई तकलीफ है, लेकिन उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि हम आपका भाई, आपका बेटा है। आज आप ही के दम पर बिहार में या देश में इतना बड़ा हमारी पहचान है, हम इतने बड़े नेता हैं। अगर आप नहीं रहते, आप हमें साथ नहीं देते तो हम जीरो होते, जीरो। आज अगर हम हीरो हैं तो आप ही के दम पे हैं, और जितना बड़ा हीरो रहेंगे उतना बड़ा आपके लिए काम करेंगे। और जब हम ही जीरो रहेंगे तो हम क्या करेंगे आपके लिए? कुछ नहीं। आज अगर मछली मारते रहते तो हम अपने घर परिवार, अपने बच्चे के लिए सोचते, आपके लिए कैसे सोचते? तो इसलिए साथियों, कम से कम अपना वोट के लिए, अपने नेता के लिए एक रोज समय निकालिए, अपने संगठन को मजबूत कीजिए। ये कालगांव का सीट जो है 2020 में हमको मिल रहा था, गठबंधन में हमको मिल रहा था, लेकिन हमने नहीं लिया सीट। और जब से हम बिहार में आए, भागलपुर में आए, तो हम हमेशा सोच रखते थे कि कालगांव का सीट लेकर निषाद को विधायक बनाएंगे। और जब हमको सीट मिल रहा था 2020 में, तो हमने ये सीट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप लोग सक्षम, मजबूत नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए हम सोचे लड़ाई लड़ेंगे और हम हार जाएंगे। और जिस रोज आप हमको बताइएगा कि सन्ना बल्ला आप हमें हमारा सीट दो, हम लड़के जीत के दिखा देंगे। और जिस रोज आप पे हमको भरोसा होगा उस रोज आपके लिए सीट लेंगे और कालगांव में निषाद का बेटा विधायक बनेगा। लेकिन मैदान में उतारने से पहले तो हमको अंदाजा होना चाहिए ना कि आप जीतिएगा। दूसरा पहलवान को उठा कर पटक दीजिएगा, और जब हमको पता चलेगा तब हम आपको पहलवान बनाएंगे। और जब पहले से हमको पता है कि बड़का पहलवान के सामने में आप टिकिएगा नहीं, वो दो बार आपको पटक देगा, तो वहां पे हम अपना सर क्यों झुकाएं? तो इसलिए साथियों, पार्टी बहुत मजबूत है। पार्टी के नेता लोग से भी कहेंगे, एक एक गांव में, एक एक घर में जाइए और संकल्प अभियान को चलाइए। एक एक निषाद के घर पे जाइए और संकल्प करवाइए, वीडियो बनाइए और मोदी जी को डायरेक्ट ट्वीट कर दीजिए और उनको भेज दीजिए। बताइए कि ये भागलपुर का निषाद का बेटा है, कालगांव का निषाद का बेटा है, हाथ में गंगा जल लेकर गंगा माता का सौगंध खा लिया है कि हम अपना वोट नहीं बेचेंगे, हम अपने नेता, अपने दल के साथ रहेंगे। और जब मोदी जी को रिपोर्ट जाएगा तो वो डरेंगे। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है जो मैं कर रहा हूं। पूरा देश के लोग परेशान है कि मुकेश सहनी ने कैसा जादू का छड़ी निकाल दिया है जिससे बड़का बड़का नेता सीधा हो रहा है। और ये गांव में सही से कर लीजिएगा ना, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले समय में 8 से 10 साल में निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा। सिर्फ जरूरी है मजबूती से संकल्प लेने का। आज मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, महंगे घर में रहता था, महल में रहता था, बड़े गाड़ी में घूमता था, लेकिन आज वो छोड़कर संकल्प के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं। अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया। हमको मौका मिला कि रथ में खाना खा लीजिए, हम बोले नहीं, पहले कार्यक्रम करेंगे फिर खाना खाएंगे। अभी खाना खाएंगे, यहाँ से निकलेंगे सीधा पटना जाएंगे, कल वहां से उत्तर प्रदेश जाएंगे, परसों उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है, जौनपुर में, आजमगढ़ में कार्यक्रम है, फिर वहां करेंगे, फिर वहां से निकलेंगे, फिर खगड़िया जाके कार्यक्रम करेंगे, फिर मधेपुरा जाके सुपौल जिला में करेंगे, सहरसा में करेंगे। दिन रात आज एक एक लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरे पास इतना है कि हम अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।